अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स का किस्सा बयान करने जा रहे हैं जिसने 99 कत्ल किया थे। वो चोरी डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। फिर दुनिया में ही उसके ऊपर एक ऐसा मामला पेश आया जिसको देखकर तमाम लोग हैरानो परेशान हो गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगी। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने। चलिए देखते हैं। ये वीडियो हजरत बनी इजराइल में एक शख्स था जो कि चोरी डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। वो जरा जरा सी बटन पर लोगों का कत्ल कर दिया करता था। जब उसने 99 कत्ल कर दिए तो उसके दिल में अचानक से ख्याल आया कि मुझे भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। मैं अपने रब के सामने उन लोगों के कत्ल की क्या वजह बताऊंगा। इसी फिक्र में वह बेचैन रहने लगा और उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या मेरी तौबा भी कबूल हो। शक्ति है। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना किसी अलीम के पास जाकर उनसे सर वाक्य मालूम करूं और उनसे पूछो, क्या मेरी तौबा काबुल हो। शक्ति है। फिर उसने एक शख्स से जाकर मालूम किया कि मैंने 99 कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो। शक्ति है। तो शख्स ने कहा, तुम्हारी भला तौबा कैसे काबुल हो। शक्ति है। जो इंसान 99 कत्ल कर चुका हो उसकी तौबा कबूल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कातिल ने इतना सुना तो उसे और ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं 99 तो वैसे भी कत्ल कर चुका हूं, क्यों ना, अब पूरे कर डन। और फिर उसने तलवार निकाल और अपनी तलवार से उसे इंसान का भी कत्ल कर दिया। उसे शख्स ने उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन उसके दिल में ख्याल यही रहा और बी और बांट गई कि मैंने खामखा इसको कत्ल कर दिया। उसके दिल में आया कि कोई ना कोई तो सूरत ऐसी होगी जिसके जारी से मेरी मैगफिरत हो। शक्ति है। फिर इसी जुस्तजू में वो गया और उसने लोगों से यह मालूम किया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अलीम कौन सा है, ताकि मैं उनसे अपना मसाला मालूम कर सुकून। आखिरकार उसे कातिल को कुछ लोगों ने बताया कि फला जगह पर एक अलीम रहते हैं जो कि बहुत बड़े अलीम दिन हैं, तो तुम उनके पास चले, जो वो तुम्हें जरूर बताएंगे। फिर उस कातिल शख्स ने उन अलाइव दिन को तलाश करना शुरू कर दिया। चांच उसे शख्स को वह अलीम साहब मिल गए। फिर उसे कातिल शख्स ने अपनी जिंदगी का सर किस्सा अलीम साहब को बताया और कहा कि क्या मेरी बख्शीश हो। शक्ति है। क्योंकि मैं अब तक 100 लोगों का कत्ल कर चुका हूं। तो अलीमुद्दीन ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को कब उसे कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत का समुद्र तुम जैसे गुनहगारों के गुनाहों से कहानी गुना बड़ा है और वासी है। फिर अलीम साहब ने उसे शख्स से कहा कि फलन जगह पर कुछ लोग रहते हैं, तुम उनके पास चले, जो क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशहूर रहते हैं, तुम भी उनके साथ इबादत में मशहूर हो, जो और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से तौबा मांगा लो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बख्शीश जरूर होगी हजरत। फिर वो शख्स बस्ती की तरफ चल दिया। अभी वो कातिल शख्स आधे रास्ते में ही पहुंचता कि उसकी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते ए गए। अब उसकी रूह ले जान का मसाला खड़ा हो गया और रहमत के फरिश्ते खाने लगे कि इसकी रूह ले जान के हम हकदार हैं, और आजाद के फरिश्ते खाने लगे कि इसकी रूह ले जान के हम हकदार हैं। रहमत के फरिश्ते खाने लगे कि ये इंसान अपने गुनाहों से तौबा करके ने लोगों के पास इबादत के लिए जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। और अजब के फरिश्ते खाने लगे कि इसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में कैट दी है, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। इसी दौरान आसमान से एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में हाजिर हुआ। बाज रिवायत में यह है कि वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत उसे फरिश्ते नायकर उन फरिश्तों के दरमियान यह फैसला किया कि ये शख्स जहां से ए रहा था और जहां पर जा रहा था उसकी दूरी को नाप लिया जाए। जी तरह की मुसाफिर कम हो यह उसमें शुमार किया जाएगा। चुनाचे जब दोनों तरफ की जमीन को नापा गया तो ये शख्स निक लोगों की बस्ती से एक बिश्त करीब था। हुक्म हुआ कि इसको रहमत के फरिश्ते लेकर जैन, क्योंकि अल्लाह तबारक वी ताला ने उसकी मगफिरत फार्मा दी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय।